जयशंकर की आज अपन लोग चर्चा करेंगे खगोलीय चमत्कार के अंतर्गत माने जाने वाले ग्रहण के संबंध में। आकाशीय जो चमत्कार है उनमें सूर्य चंद्र ग्रहण के चमत्कार को जनता या आम जन जो है एक प्रकार से अद्भुत रूप में देखता है या वो चमत्कार उन्हें अद्भुत रूप में दिखाई पड़ता है। इस चमत्कार को देखने के लिए सभी लोग, हम जो पृथ्वीवासी हैं, विशेष रूप से उत्कंठित रहते हैं। हमारे जो प्राचीन ऋषि मनीषी हैं, हमारे प्राचीन जो आचार्य वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जनसाधारण तक यह बात पहुंचाई कि सूर्य और चंद्रमा का जो ग्रहण होता है वो क्या है, इसका क्या स्वरूप है, इसका क्या कारण है। कोलंबस ने जिस अमेरिका की खोज की, उस समय भारतीय लोग ग्रहण के बारे में इतनी भली भांति से जानते थे कि जब अमेरिकावासी या पाश्चात्य संस्कृति के जो देश थे वो ग्रहण के कारण से डरते थे, भयभीत होते थे, वो इसे ईश्वर का कोप समझकर घबरा जाते थे। उस समय भारतीय आचार्य, मनीषी, भारतीय ऋषि, ये सब भगवत चिंतन, स्नान, दान, यज्ञ, ग्रहण के समय किए जाने वाले सत्कर्म और ऊर्जा प्राप्ति के जो स्रोत और संसाधन हैं उनके बारे में अनुष्ठान करते थे। अपन सब जानते हैं कि सूर्य की कृपा से पृथ्वी व चंद्रमा दोनों को प्रकाश मिलता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं है, सूर्य स्वयं प्रकाशमान है। चंद्रमा में इसी कारण से घटावधि जो है, कृष्ण पक्ष में उसका घटना और शुक्ल पक्ष में उसका बढ़ना होता रहता है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशमान नहीं है। ये सब चीज प्रक्रिया, ह्रास और वृद्धि की ये जो प्रक्रिया है, ये सूर्य में नहीं होती है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशमान है। अमावस्या को चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं, बीचों बीच स्थिति बन जाती है। उस समय चंद्रमा का सूर्य की ओर वाला जो भाग है, जो आधा भाग होता है, हमको दिखाई नहीं पड़ता है और वह प्रकाशित होता है। हमारी ओर का जो आधा भाग है वो अपनी ही छाया में डूबा रहता है। एक अर्थ है, अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ता। अमावस्या को चंद्रमा लुप्त हो जाता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा जो है वो सूर्य के साथ ही उदित होता है और उसी के साथ ही बहुत थोड़े अंतर से ही अस्त भी हो जाता है। फिर शुक्ल पक्ष में जो जो चंद्रमा की दूरी सूर्य से बढ़ती है उसमें शुक्लता आती है और सूर्य की ओर वाले भाग का वह अंश जो है हमें दिखाई देता है, जो चमकीला होता है। उन दिनों चंद्रमा का जो उदय है या अस्त है वो नित्य सूर्य से कुछ कुछ पीछे होता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चंद्रमा की जो सूक्ष्म आकृति होती है, अत्यंत मनोहर और दर्शनीय होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में उस शुक्ल पक्ष की द्वितीया की चंद्रमा को नवीन चंद्र या बाल चंद्र के नाम से जानते हैं। भगवान जो आशुतोष देवादिदेव महादेव भगवान शिव हैं, उन्होंने अपने मस्तक पर जो चंद्रमा धारण किया वो शुक्ल पक्ष का द्वितीया का चंद्रमा है और इंग्लिश में इसे न्यू मून या क्रिसेंट मून के नाम से जानती हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की दिन प्रतिदिन कलाएं हैं वो बढ़ती जाती है, वो वृद्धि को प्राप्त होता है। अष्टमी तक वो अपना मध्य भाग प्राप्त कर लेता है, इतना दीप्तिमान हो जाता है कि वो बीच की आकृति में दिखाई पड़ने लग जाए
और पुनः एक सप्ताह के बाद में जब वो सूर्य से 180 अंश दूर होता है, उस समय सूर्य का जो प्रकाश है वो उस पर पड़ता है और वो चंद्रमा है वो पूर्ण बिंब बन जाता है। और उस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिध में रहते हैं। ये होता है पौर्णमासी का दिन। और पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के ठीक मध्य में आ जाती है और यही पौर्ण यौवन चंद्रमा का काल, पूर्णिमा का काल कहलाता है। अब अपन समझते हैं कि ग्रहण क्या है। जब सूर्य चंद्रमा के ठीक बीचों बीच पृथ्वी आ जाती है, तब एक प्रकाशमान वस्तु के सामने जिस समय कोई दूसरी वस्तु आएगी तो उस वस्तु की छाया या जो परछाई है वो प्रकाश पिंड के विपरीत दिशा में पड़ेगी। ये स्वाभाविक बात है। इस नियम से जब पूर्णिमा का अंतकाल होता है, उस समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिध में रहते हैं। तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से एक पृष्ठ पर पड़ने से विपरीत दिशा में अर्थात चंद्रमा की ओर बहुत बड़ी परछाई है वो आकाश में पड़ती है। और इस परछाई को हम लोग सर्वदा नहीं देख सकते। अतः पूर्णिमा के अंतकाल में चंद्रमा जितना इस छाया में प्रविष्ट होता है उतना ही भाग उसका कालिमा युक्त दिखाई देता है और यही ग्रहण कहलाता है। हमारी जो पुरातन आचार्य हैं उन्होंने लिखा है कि छादयति अर्कम इंदुः विधुम भूमिभा, अर्थात सूर्य ग्रहण में चंद्रमा जो है वो सूर्य को आच्छादन करता है, अर्थात ढक देता है। वह चंद्रमा को पृथ्वी की छाया ढक देती है। छाया जिस भी वस्तु पर पड़ेगी वह सब ओर से समान ही दिखाई देगी, चाहे उसे कहीं से भी देखें। इसी कारण से एक विशिष्ट बात यहाँ पर निकल कर आई कि जो चंद्र ग्रहण है वो सर्वत्र एक जैसा ही दिखाई देता है, किंतु जो सूर्य ग्रहण है उसमें छाया छादक जो कक्षा भेद है वो होने से देश और काल के अनुसार, भेद के अनुसार भिन्न भिन्न स्थिति में सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। अब यह प्रश्न हो सकता है कि जब पृथ्वी की छाया एवं चंद्रमा ही ग्रहण का कारण है, वह सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अमावस्या, पूर्णिमा को एक सिध में रहते हैं, तो प्रत्येक अमावस्या व प्रत्येक पूर्णिमा को ही ग्रहण क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर यह है कि चंद्र की जो कक्षा वृत्त है और उसकी जो कांति वृत्त है उसके अंदर धरातलों में 5 अंश का विक्षेप कोण होता है। इसी को चंद्रमा का परम शर माना गया है। प्रत्येक पूर्णिमा को भूत छाया व चंद्रमा का पूर्वापर अंतर तो शून्य होता है, किंतु उनका जो दक्षिणोत्तर अंतर है वो शून्य नहीं हो पाता। और इस कारण से चंद्रमा युति जो है बहुधा भू छाया से बचकर सर की दिशा में कभी उत्तर व कभी दक्षिण की ओर निकल जाती है और वो ग्रहण नहीं हो पाता। वराह मिहिर हमारी जो आचार्य हुए हैं उन्होंने बृहत संहिता में लिखा है कि सूर्यात सप्तमम राशौ यदि चादेग्न दक्षिणे नातिगत है, चंद्र है पूर्वाभिमुख है, छाया मौर्वी तदा विशति। और यही पूरी स्थिति अमावस्या के दिन भी रहती है। तो इसी कारण से प्रत्येक पूर्णिमा या प्रत्येक अमावस्या को ग्रहण नहीं हो पाता है। ये जो गतिमान्यता है इस कारण से प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या को ग्रहण संभव नहीं हो पाया। अब जो ग्रहण है उसमें राहु का विशेष संबंध बताया गया है। यह राहु क्या है? हमारी वराहमिहिर आचार्य ने लिखा है
कि सिंहिका तनयो, कि वो सिंहिका का पुत्र है। राहुरपि वाच्यमृतम पुरा, उसने पहले अमृत पान कर लिया था। शिरच्छिन्नोपि, उसका मस्तक काट दिया गया। न प्राणी, लेकिन उसके प्राण नहीं गए। त्यक्तो सुग्रहताम गत है, और इसी कारण से वह जब उसके प्राण बच गए, उसने अमृत पी लिया, तो फिर वो छाया रूप में दिखाई पड़ने लगा। कई आचार्य ऐसे लिखते हैं कि जो राहु है वह पहले असुर था, उसने छल से अमृत पान किया, तो विष्णु भगवान ने उसका सिर है वो काट दिया। वो अमृत पान कर चुका था, इस कारण से वह राहु नामक ग्रह माना जाने लगा। अपन सब जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर कर राक्षसों को, असुरों को और देवताओं को, कि वो अमृत के लिए लड़ झगड़ रहे थे, उस समय दोनों पक्षों की सम्मति से अमृत कलश लेकर मैं आप लोगों को पिला देती हूँ, और सब पंक्ति बद्ध होकर करके बैठ गए थे। एक तरफ देवता बैठे, एक तरफ राक्षस लोग बैठे हैं। उस समय देवताओं को पहले पिलाने की उद्यम से भगवान मोहिनी रूपधारी श्री विष्णु जो है, उन्होंने जब देवताओं को अमृत पान करवाना प्रारंभ किया, तो जो सिंहिका का पुत्र राहु है उसे मालूम चल गया कि ये छल हो रहा है, तो वो देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया, और सबसे अंत में उसका भी अमृत पान करने में नंबर आ गया। उस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों ने ही इस बात का पुरजोर विरोध किया कि ये तो असुर है, इसके आपने अमृत पान करवा दिया। तो उस समय कहते हैं कि भगवान मोहिनी ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का मस्तक है वो छेदन किया, लेकिन वो अमृत पान करने के कारण से अमरत्व प्राप्त कर गया, उसके प्राण नहीं निकले, और उसे भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया कि आप ग्रहों में शामिल कर ली जाओगे। देवताओं की पंक्ति में आप आकर के बैठ गए हो, अपना स्वाभाविक प्राकृतिक लक्षण आपने छोड़ दिया है, तो आप देवताओं की सदृश ही पूजे जाओगे। राहु जो है वो अंधकारमय है, कृष्णमंडल है। भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि वो ग्रहण काल के बिना आकाश में दिखाई नहीं देगा, वह तमो रूप है। केवल ग्रहण काल में ही राहु जो है वो दिखाई पड़ता है। भगवान ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दिया है कि ग्रहण के समय में जो भी दान, हवन, पुण्य, धर्म आदि होंगी, उसमें अंशात्मक रूप से तेरी भी तृप्ति होगी, क्योंकि तुमने भी अमृत पान कर लिया है, तुम्हें भी ग्रहों में स्थान मिल गया है, तो तेरे निमित्त से भी तेरा जो पृथ्वीवासियों पर या अन्य सभ्यताओं पर जो दुष्परिणाम होना चाहिए, उसकी शांति और उसके शुभत्व के लिए उस काल में तुम्हें जो कुछ भी प्रदान किया जाएगा वो तेरी तृप्ति का और तुम्हारी प्रसन्नता का कारण बनेगा। लोक व्यवहार में यही कहा जाता है कि राहु है वो ग्रहण करता है, वो ग्रास करता है। गणित जो है उसमें शर के कारण से चंद्रमा की उत्तर दक्षिण गति होती है। वह अन्य जो भौमादिक 7 ग्रह हैं उनके भी पात होते रहते हैं, भौमपात, बुधपात, परंतु चंद्रमा का जो पात होता है उसी को राहु के नाम से माना गया है, जाना गया है। भास्कराचार्य जो हुए हैं उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि में लिखा है, राहु कुभाग मंडलगः शशांकम शशांक गच्छ छादयतीन बिंबम, कि भू छाया में गया हुआ जो राहु है वो चंद्रमा को आच्छादन करता है। तो चंद्र मंडलस्थ जो राहु है वो सूर्य ग्रहण में सूर्य को ढक देता है और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा को ढक देता है। पुराणों में राहु की जो माता है उसका नाम है सिंहिका, उसका दूसरा नाम है छाया, और इसी कारण से राहु को छाया पुत्र कहा गया है। समुद्र मंथन में जब 14 रत्न निकले और अंत में जब अमृत की प्राप्ति हुई है, तो समुद्र मंथन तक सभी ग्रह
एक ही स्थान में एक ही प्रकृति अवस्था में रहते थे, जिसे कहते हैं कुंभ। तो प्राचीन काल में जो नक्षत्र गणना थी वो धनिष्ठा नक्षत्र से प्रारंभ होती थी, कुंभ राशि से प्रारंभ होती थी। जैसे आज अश्विनी से प्रारंभ करती हैं, मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। तो प्राचीन काल में सभी देवता, सभी ग्रह प्रकृति में, सृष्टि में एक ही स्थान पर, एक ही कुंभ में, एक ही बिंब पर स्थापित थे। उनकी अलग अलग कक्षाएं नहीं थी। सारी खगोलीय या अन्य लोकीय जो प्रकृति है वो एक जगह निरुद्ध है, एक स्थान पर बैठी हुई है। तो जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काटा, सूर्य चंद्रमा ने उस समय विरोध किया, तो राहु ने भी विरोध किया है। फलतः जब सिर छेदन किया गया तो क्रांति वृत्त के कारण से सूर्य चंद्रमा की कक्षाएं भी अलग हुई, उनको भी दूरी प्राप्त हुई, और वो राहु है वो भी दो विभाग में बट गया, राहु और केतु के रूप में। तदनंतर चंद्रमा का विक्षोभमान, अब वो सूर्य से जब अलग कक्षा में स्थापित हुआ तो उसका विक्षोभमान है वो बढ़ गया, क्योंकि ग्रहों की जो कक्षाएं हैं वो विक्षोभमान से न्यून अधिक अंशात्मक रूप में होती रहती हैं। तो उस विक्षोभमान की बढ़ने के कारण से उसके बाद में ग्रहण का स्वरूप है वो अस्तित्व में आया, कि अमावस्या को सूर्य को आच्छादन करने के कारण से, उसकी ओर बढ़ने के कारण से सूर्य ग्रहण की परिस्थिति बनती है, और पूर्णिमा को चंद्रमा को आच्छादन करने के निमित्त से जब राहु उधर गति करता है तो उस समय पौर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण की अवस्था प्राप्त होती है। शनि का जो रोहिणी सकट भेद आदि स्वरूप है, वही ग्रहण में सूर्य और राहु का रूपक, चंद्रमा और केतु का रूपक बन कर करके स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं। अब अपन लोग परिचर्चा करते हैं कि जो ग्रहण है उसका हमारे से क्या संबंध है। विज्ञान भी ये बात मानता है कि जितने भी खगोलीय ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, जो पिंड हैं, अन्य ब्रह्मांड हैं, उनका आपस में परस्पर आकर्षण और विकर्षण होता रहता है। वे सब एक दूसरे से कुछ लेते और देते रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है ये एक पिंड है, एक ब्रह्मांड है। यहाँ पर जितने भी वस्तुएं हैं वो सब चंद्र ज्योति और सूर्य ज्योति से प्रभावित हैं। उनमें इन दोनों का प्रधानत्व अंश और द्वितीय अंश रहता है। कहीं सूर्य ज्योति का अंश ज़्यादा रहता है, कहीं चंद्र ज्योति का अंश ज़्यादा रहता है। सूर्य ज्योति की जो प्रधानता है, संसार की जितने भी पुरुष प्रकृति है लक्षणात्मक रूप से, वह सूर्य ज्योति है। चंद्र ज्योति का क्या है? स्त्री जाति के जितने भी लक्षण हैं, स्त्री जाति की जो सभ्यता है, वो चाहे वृक्ष के रूप में हो, चाहे वनस्पति के रूप में हो, चाहे तिर्यक पक्षियों के रूप में हो, लताओं के रूप में हो, औषधियों के रूप में हो, पशुओं के रूप में हो, ये सब चंद्र ज्योति से निर्मित है, उससे संसर्गित है, उसके कारण से हैं। अब हमारा वेद, हमारी जो धर्मशास्त्र है वो ये कहते हैं कि सूर्य है आत्मा जगतस्थ सुखस्य, वो संसार की आत्मा है। सूर्य बुद्धि का पर्याय है। चंद्रमा मनसो जात है, चंद्रमा है वो मन का प्रतीक है। सूर्य के लिए कहा गया है धियो यो नः प्रचोदयात्, चंद्रमा के लिए कहा गया है चंद्रमा मनसो जात है। तो ये जो दोनों सूत्र हैं ये स्पष्ट करते हैं कि सूर्य बुद्धि के रूप में, ज्ञानता के रूप में, संसार की आत्मा के रूप में परिणित है, और चंद्रमा जो है वो शीतलता और मन के स्वरूप में निरूपित है, माना गया है।